सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी जेई एडवांस की प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस काउंसलिंग के बारे में। मैं लिख के देता हूँ यार आपको इस वीडियो के बाद काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग के प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग में कितनी क्या फीस होती है, कितनी क्या फीस सबमिट करनी पड़ती है, कितनी रिटर्न होती है, वो सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और अगर आप नए हैं तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। सबसे पहले बात करें व्हेन। देखिए काउंसलिंग जो स्टार्ट होता है वो यार आफ्टर जेई एडवांस रिजल्ट, यानी जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा। जेई एडवांस रिजल्ट डेट जो है वो आपको 18 जून को बता दी गई है पहले से। और यार काउंसलिंग 2 या 3 दिनों में स्टार्ट हो जाएगी जेई एडवांस का रिजल्ट आने के बाद। अब बात करते हैं काउंसलिंग के टाइप्स की। यार काउंसलिंग को 2 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। पहली जोसा काउंसलिंग, दूसरी सीएसएबी काउंसलिंग। तो देखिए जोसा काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आईआईटीज हैं आपके, जितने भी एनआईटीज हैं, जितने भी ट्रिपल आईटीज हैं, जितने भी जीएफटीआईज हैं, वो सारे कॉलेज आपको जोशा के अंदर देखने को मिलेंगे। जोसा प्रोसेस खत्म होने के बाद जब सीट्स वैकेंट रह जाती हैं तब वो लोग सीसैब राउंड के लिए जाते हैं, ठीक है। बट सीसैब राउंड में एक चीज आप याद रखिएगा कि सीएसएबी राउंड में आपको आईआईटी देखने को नहीं मिलेगा, यानी सीएसएबी राउंड में सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई आपको देखने को मिलेंगे। आप ये बात याद रखिएगा। और जोसा काउंसलिंग में सिर्फ वही कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी सीट्स जोसा काउंसलिंग में वैकेंट रह चुकी थी। तो अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ जोसा काउंसलिंग, यानी जोसा का काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप अभी देखने वाले हैं। तो जैसे ही यार आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आता है उसके 1 या 2 दिन में आपका जोशा वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और यार जोशा वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और उससे बड़ी बात यार जोशा काउंसलिंग में आपकी रैंक कितनी भी हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई रोक नहीं है, आप कितनी भी रैंक लाए हो जेई मेंस में, एडवांस में, आप सीधा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी बस सिंपल आपको जोशा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है और आप पार्टिसिपेट हो जाएंगे। अब अगला प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है, चॉइस फिलिंग का यार मतलब होता है कि आप कौन सा कॉलेज पहले लेना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज बाद में लेना चाहते हैं, ठीक है। और चॉइस फिलिंग यार जोसा के टाइम पे हम बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे किस कॉलेज को ऊपर रखना है या किसको नीचे रखना है। तो यार चॉइस फिलिंग में आपका जो डर होता है कि भाई हमें आईआईटी पहले चाहिए, आईआईटी का ये ब्रांच चाहिए, या इस आईआईटी का ये वाला हमें ब्रांच दिला दो, देन उसके बाद भाई हमें एनआईटी चाहिए। आपका जो ऑर्डर होगा, हर बंदे का अलग ऑर्डर होता है, वो अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करता है कि हमें ये वाला कॉलेज पहले चाहिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बाद यार स्टार्ट होता है मॉक शीट अलॉटमेंट। मॉक सीट अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है यार कि आपने जो चॉइस फिलिंग भरी है उसके बेसिस पे आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये मिला नहीं है अभी, मतलब उन्होंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से अभी आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मिला नहीं है, ध्यान दीजिए, मिल सकता है, ठीक है। और जैसे ही मॉक सीट अलॉटमेंट होगा उसमें 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड, ठीक है। इसका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है बट आपको ऐसे बताया जाता है कि आपको आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और यार इसके बाद आता है आपका चॉइस लॉकिंग। मतलब जैसे ही मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है उसके बाद आप अपनी चॉइस को लॉक कर दीजिएगा। और आप एक बात याद रखिएगा यार, जोशा में 6 राउंड होते हैं और 1 to 6 राउंड के बीच में आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आपने जो फर्स्ट राउंड में ही पहले जो चॉइस फिलिंग भर दी है उसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपको ऑप्शन दिया जाता है चॉइस लॉकिंग का कि आप अपनी चॉइस लॉक कर दीजिए और जोसा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही चॉइस लॉकिंग होती है उसके बाद आपका आ जाता है सीट अलॉटमेंट। मतलब कि आपको जो रियल में सीट अलॉट हुई है वो अब आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यार चॉइस फिलिंग अच्छे से करिए, हम डिटेल में वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि
किसी को सीट फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगी, किसी को सेकंड में मिलेगी, किसी को थर्ड में मिलेगी। उसकी रैंक के हिसाब से राउंड वाइज उसको सीट मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को सीट ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप कैसे आगे करेंगे वो हम अभी बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जिस भी राउंड में सीट मिल गई, कोई भी ए टू जेड कोई भी राउंड हो उसमें आपको सीट मिल गई है, उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है? तो देखिए, फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपको जिस कॉलेज में जो भी ब्रांच मिल गई है उसी को रखना चाहते हैं, उसके अलावा आप नहीं चाहते कि भाई हमें इस कॉलेज में ये ब्रांच चाहिए थी और हमें वो मिल चुकी है। बस इसका मतलब आप वहां पर क्या कर देंगे, फ्रीज के ऑप्शन को चुनेंगे। वो आपको जब जोसा काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको पूरा ये सब दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि फ्लोट मतलब हमें जो भी कॉलेज मिल चुका है और जिस भी कॉलेज में जो ब्रांच मिल चुकी है, तो उसके ऊपर जो मैंने चॉइस फिलिंग की थी है वो हमें दीजिए अभी। फ्लॉट का मतलब कि हमें जो ऊपर का कॉलेज और या ऊपर की जो ब्रांच मैंने अपने काउंसलिंग में भरी है हमें वो वाली चाहिए। और स्लाइड का मतलब कि भाई हमें कॉलेज जो मिला है, हमें कॉलेज वही चाहिए, बट हमें उसकी ब्रांच दूसरी चाहिए जो हमने अपनी चॉइस फिलिंग में भरी है। आप सपोज किए जैसे आपको आईआईटी कानपुर मिल गया, आईआईटी कानपुर में आपको पहले इलेक्ट्रिकल मिला, और स्लाइड का मतलब क्या है कि आप उसको सीएस या फिर ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्लाइड ऑप्शन। ठीक है, हम आशा करते हैं यार आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई डाउट नहीं। अब आप जैसे ही फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का ऑप्शन दबाएंगे आपके पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बोलेगा भाई आप सच में सीरियस हो जोसा के लिए या ऐसे ही बस हाँ आए और कर दिया। और उसके बाद यार आपको देना होगा फी। फी और डॉक्यूमेंट का हम डिटेल स्लाइड आगे दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यार बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं काउंसलिंग के लिए कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले यार आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फिर 10th की मार्कशीट यार होनी चाहिए, जेई मेंस या जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, आपने अभी तक जितने एग्जाम दिए वो सब एडमिट कार्ड आप रख लीजिएगा वेबसाइट से डाउनलोड करके। सीट अलॉटमेंट लेटर मतलब कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो जोसा की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ पेमेंट यानी जो अभी हम फी का बात कर रहे थे उसका जो आप पेमेंट करेंगे उसका प्रूफ चाहिए। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, यार ये जोशा वाले अपनी खुद की वेबसाइट पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को आप अपने नजदीक के हॉस्पिटल से जाके उसे भरवा सकते हैं और उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ये जोसा वाले खुद प्रोवाइड करेंगे, उसको आप पीडीएफ देंगे और उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा के आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट, ये भी आपको जोसा की वेबसाइट पे मिलेगा, इसमें आपका नाम और आपके माता पिता का सिग्नेचर लगेगा। उसके बाद यार कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जो जैसे ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या फिर एससी वगैरह है, इन लोगों के लिए यार जो इनका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। बट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। अगर यार आपके पास 1 अप्रैल के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ साथ यार आपका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, और ये सब 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, फिर स्टेट सर्टिफिकेट मतलब कि ये भी क्या होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद, यानी जो आपका कैटेगरी, इनकम और स्टेट सर्टिफिकेट ये 1 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और यार पासबुक आपकी, और ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप क्लास 12th के बाद अगर ट्रांसफर हुए या माइग्रेट किए तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको यार चाहिए होगा। और यार उसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा। तो यार ये हो गई अभी तक तो सर्टिफिकेट्स की बात, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट रख लेना है। और यार उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है आपकी फीस। भैया फीस बता दो हमें यार कितनी लगेगी जिससे हम अपना जुगाड़ कर सके। तो देखिए, जैसे ही वो किसी भी राउंड में अगर आपको सीट मिल गई है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो फी पेमेंट करनी होगी वो आपकी अप्रॉक्स 35,000 होगी फॉर ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। और जो एससी एंड एसटी का होगा वो यार आपका 15,000 देना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही किसी भी राउंड में आपको सीट मिल गई मतलब आपको ये पेमेंट करनी है। और उसके बाद यार
जैसे ही सिक्स राउंड में हम लोग आएंगे वहां पे आपको पार्शियल फी पेमेंट करनी होती है। मतलब अगर आपको सीट मिल गई है तब, अगर आपको नहीं मिली है तो आपसे कोई अमाउंट नहीं लिया जाएगा। तो मिलने के बाद सिक्स राउंड के बाद आपसे पार्शियल फी ली जाती है, जो कि होती है यार 40,000। ठीक है, वो ये किसके लिए? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी या एसटी के लिए यार ये फीस कितनी होती है? 20,000। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी राउंड में सीट मिल गई है तो उस राउंड में आपको 35,000 या फिर 15,000 देना पड़ेगा, और जोसा का सिक्स राउंड खत्म होने के बाद आपको पार्शियल फी पेमेंट करनी पड़ेगी, वो चीज 40,000 या फिर 20,000। और अगर आप ये वाली फीस नहीं जमा करते हैं पहली बार सीट मिलने के बाद, तो आपको जोसा काउंसलिंग से निकाल दिया जाएगा कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो या आप इंटरेस्टेड नहीं हो कॉलेज लेने में, तो आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर जैसे हमने ये वाला फी पेमेंट कर दिया 35,000 बट 40,000 नहीं किया, तब क्या होगा? उसकी कंडीशन देखते हैं। अगर आपने पहली बार 35 के या 15 के सबमिट नहीं किया है तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। कंडीशन नंबर 1, अगर आपने 35,000 दे दिया है अमाउंट, या फिर 15,000 आपने अमाउंट दे दिया है, बट अगर आप 40,000 अमाउंट या फिर 20,000 अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ परसेंटेज डिडक्शन करके आपको ये वाली फी रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, अप्रोक्स 6,000 आपको डिडक्शन किया जाता है इस फी में, और उसके बाद आपको रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि यू कैन अपग्रेड सीट अप टू सिक्स राउंड, यानी आप सिक्स राउंड तक सीट को अपग्रेड करते चल सकते हैं, यानी कि जो फ्रीज, फ्लॉट और स्लाइड मैंने बोला। उसके बाद सीट विड्रा, अगर आप सेकेंड राउंड तक सीट विड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आपको फ्री ऑफ कास्ट होगी। मतलब आपने जैसे फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और फर्स्ट राउंड में आपने क्या किया, 35,000 या 15,000 सबमिट कर दिया, बट आप सेकेंड राउंड में खुद को विड्रा करना चाहते हैं तो ये आपको फ्री ऑफ कास्ट होगा, यानी आपको 6,000 या 7,000 व्हाटएवर वो आपको डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर राउंड 2 डिडक्शन ऑफ 6,000, वही जो मैंने अभी बोला। और सिक्स राउंड के बाद यू नीड टू सबमिट पार्शियल फी व्हिच इज अराउंड 40 के या फिर 20 के। यू कैन गो बोथ जोसा या सीसा, इफ सीट अलॉटेड यू कैन नॉट गो बैक विद जोसा सीट। मतलब इसका मतलब क्या, मैं अभी आगे दिखाता हूँ। आप देखिए जोसा में कुछ सीटें खाली बच गई, वो सीटें किसके लिए जाएंगी? सीएसएबी राउंड के लिए। और यार सीएसएबी राउंड में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपने जोशा में पार्टिसिपेट नहीं किया है फिर भी आप सीएसएबी के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपने क्या किया, जोशा में सीट मिली और फिर भी आप चाहते हो सीएसएबी में जाना, तब भी आप सीएसएबी में इजिली जा सकते हो। और अगर यार आपको जोशा में सीट मिली थी बट आपने खुद को विड्रा कर लिया, तब भी आप सीएसएबी के लिए एलिजिबल हो, यानी सीएसएबी कोई भी दे सकता है। बट सीएसएबी में जाने की कंडीशन क्या है, वो एंट्री फीस लेता है। जोसा एंट्री फीस नहीं लेता था, जबकि सीएसएबी एंट्री फीस लेता है। एंट्री फी कितनी होती है वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहले यार प्रोसेस, ये ओनली 2 राउंड देयर, यानी ये सिर्फ 2 राउंड्स में होता है। ओनली फॉर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई। एंट्री फी नेक्स्ट स्लाइड, मतलब अगले स्लाइड में दिखाने वाले। और उसके बाद क्या होता है कि एंट्री फी भरने के बाद सेम है जोसा वाला प्रोसेस फॉलो होता है। आपको चॉइस फिलिंग करनी है, फिर फ्रीज, फ्लॉट, स्लाइड, ये सब आपका चलता रहेगा। तो यार भैया फीस एंट्री बता दो कितनी है। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट अगर जोसा में कुछ भी अमाउंट वो पे कर चुका है तो उसका जो एंट्री फीस होगा सीएसएबी के लिए वो 2,000 होगा। यानी वो 2,000 आपसे मांगेगा कि आपने अगर जोसा में कुछ भी अमाउंट दे दिया है तो सिर्फ आपको 2,000 रुपए एंट्री फी पड़ेगा। इफ दे हैव नॉट पेड एनी फी इन जोसा देन 35,000, यानी कि अगर आपने जोसा में एक भी अमाउंट नहीं दिया है तो आपको 37,000 फी एंट्री फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर कैंडिडेट की जो जोसा में लास्ट अलॉटमेंट सीट थी, ये जो आपकी जो जोसा के थ्रू आपको जो सीट अलॉट हुई थी वो अगर आईआईटी थी, तब भी आपको यार 37,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद यार 2,000 जो आपका फी होगा वो क्या होगा, नॉन रिफंडेबल फी होगा। ठीक है, और अगर बात करें यार
ये सब पेमेंट करने के बाद अगर आपका कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाता है या कैटेगरी वगैरह लगा के, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगा के कॉलेज में कैसे डिडक्शन होता है उसका वीडियो हम अलग से बनाने वाले हैं। तो यार थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। और यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।